नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ आयुष पाल। देश भर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर है और इसी कड़ी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत कुरुक्षेत्र में हरियाणा की पहली राज्य स्तरीय तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस भव्य यात्रा की अगुवाई खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। यात्रा के दौरान पूरा शहर वंदे मातरम और देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। कुरुक्षेत्र की सड़कों पर देशभक्ति का एक अनोखा जनसैलाब देखने को मिला। तिरंगा यात्रा की शुरुआत भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भोलेनाथ के आशीर्वाद से की। हर घर तिरंगा अभियान के तहत कुरुक्षेत्र में पहली बार राज्य स्तरीय प्रमुख तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। वंदे मातरम और देशभक्ति के नारों से माहौल देशभक्तिमय हो गया। आपको बता दें कि तिरंगा यात्रा में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ऐतिहासिक स्थानों महादेव मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। महादेव पर बेलपत्र अर्पित कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री पिपली सेक्टर 2 पहुंचे, जहां से इस भव्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हुआ। हाथों में तिरंगा लिए जब मुख्यमंत्री आगे बढ़े तो लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने देश के अमर शहीदों को नमन कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हर घर तिरंगा अभियान को जन आंदोलन बताते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि ये केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जन भागीदारी का राष्ट्रीय उत्सव है, जो हमारी नई पीढ़ी को देश के गौरवशाली इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने का काम करता है। देता है। साथियों, जब किसी गरीब की झोपड़ी, छोटी सी झोपड़ी पर तिरंगा लहराता हुआ देखा जाता है, तो साथियों झोपड़ी भी भारत के स्वाभिमान का मंदिर बन जाती है। साथियों, जब किसी किसान के ट्रैक्टर पर साथियों तिरंगा सजता है तो मिट्टी का साथियों प्रत्येक कण राष्ट्रभक्ति की सुगंध से भर जाता है। साथियों, जब कोई बच्चा अपने हाथ में तिरंगा लेकर के चलता है तो उसमें विकसित भारत का भविष्य साथियों दिखाई देता है। साथियों, वह कुछ बात क्या है? वह बात भारत की संस्कृति की है। साथियों, वह बात भारत की एकता की है। वह बात भारत की आध्यात्मिक शक्ति की है। संकट के समय एकजुट खड़े होने का हम भारतवासियों का सामर्थ्य है। साथियों, हमें मिटाने के अनेक प्रयास हुए, हमें बांटने की अनेक कोशिशें हुई, लेकिन भारत न कभी रुका, न कभी झुका, क्योंकि भारत एक विचार है। साथियों, भारत एक संस्कार है, भारत एक जीवंत चेतना है। साथियों, तिरंगा यात्रा के माध्यम से आज हम उन असंख्य वीरों को नमन कर रहे हैं, जिन्होंने स्वतंत्र भारत को सूर्य देखने के लिए अपना सरसर अर्पित करने का काम किया है। कुरुक्षेत्र की सड़कों पर देशभक्ति का जज्बा जगाने के साथ साथ मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम के उन काले पन्नों को भी याद किया, जिन्होंने देश को गहरा जख्म दिया था। मुख्यमंत्री ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का उल्लेख करते हुए कहा कि विभाजन के दौरान करोड़ों लोगों को अपने घर-बार और कारोबार छोड़कर पलायन करना पड़ा था। साथियों, किसी क्रांतिकारी वीर ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा है और साथियों किसी सत्याग्रही ने अपने शरीर पर लाठियां खाई हैं। किसी माँ ने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने बेटे को विदा किया है। साथियों, कल्पना कीजिए उस सैनिक की माँ के मन की, जिसका बेटा बर्फीली चोटियों पर तिरंगे की रक्षा के लिए साथियों खड़ा है। त्योहार आता है, घर में दीप जलते हैं, लेकिन एक दीप उस बेटे के नाम की प्रतीक्षा में भी जलता है, जब माँ फोन करके केवल इतना कहती है कि बेटा घर की चिंता मत करना, तिरंगे की आन बान और को आंच नहीं आने देना। साथियों, ये कहानी है कि हमारी हजारों वीर माताओं की ये भावना का प्रतीक है।
साथियों, हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि यदि कोई सैनिक हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकता है, तो साथियों क्या हम देश के लिए अपना थोड़ा सा समय भी नहीं निकाल सकते? साथियों, अनुशासन भी हमें लाना चाहिए। क्या हम ईमानदारी से अपना कर्तव्य नहीं निभा सकते? क्या हम स्वच्छता, जल संरक्षण, पर्यावरण रक्षा और सामाजिक सद्भाव के लिए अपना योगदान नहीं दे सकते? बहरहाल मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेशवासियों को श्रावण मास और आने वाले स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। कुरुक्षेत्र से शुरू हुई ये तिरंगा यात्रा पूरे हरियाणा में देशभक्ति की एक नई ऊर्जा का संचार कर रही है और देशभक्ति की भावना से प्रदेशवासियों को ओतप्रोत कर रही है। Don't just wear a shirt.